पहले की कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया कि कैसे भारत की सबसे ताकतवर नींव जो कि शिक्षा है, उस पे अलग अलग शासकों ने लगातार वार करके नष्ट करने की कोशिश की। पहले मुगल, जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली के साथ साथ भारत की शिक्षा के केंद्र को भी नष्ट किया, और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने भी जान लिया था कि अगर भारत को कमजोर करना है तो इसकी सबसे ताकतवर नींव शिक्षा को कमजोर करना होगा। और फिर तमाम तरीकों से उन्होंने भी हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की कोशिश में लग गए। हमारे पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। हम आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हमारे भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल कर रख दिया, और उसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। साल 1833 में ब्रिटेन में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद गवर्नर काउंसिल का विस्तार किया गया। पहले इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, जिसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया। 1834 में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकॉले को जोड़ा गया। मैकॉले को गवर्नर काउंसिल में लॉ मेकर के पद दिया गया। लॉर्ड मैकॉले हिंदुस्तानियों को काफी हेय दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन उसे पता था जब तक हिंदुस्तानियों को उनके प्राचीन गौरव से काटा नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान पर निर्भारत राज करना मुश्किल है। इसके लिए जरूरी था हिंदुस्तान की ज्ञान विज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था पर चोट करना। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के भारत के प्रति विचार और योजना मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मैं भारत में काफी घूमा हूँ, दाएं बाएं इधर उधर मैंने ये देश छान मारा, और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतना धन दौलत देखा, इतनी ऊंची चरित्र आदर्श और इतनी गुणवान मनुष्य देखे कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक हम इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुरानी और पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि अगर भारतीय सोचने लग गए कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वो अपने आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को बुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। मैकॉले ने ना कुछ गलत कहा, ना ही कुछ नया। ये काम तो अंग्रेजों से पहले आए आक्रांता भी कर रहे थे। इस्लामिक आक्रांताओं ने भी भारत के सनातन और वैदिक सभ्यता पर ही चोट की थी। अंग्रेजी हुकूमत को भी मैकॉले का ये शोध बहुत भा गया था। उन्होंने इसी पर काम किया और आज नतीजा आप सबके सामने है। कहने को तो हम भारतीय हैं, लेकिन हम अपने ही इतिहास से अनजान हैं। हमारा अनजान होना एक सोची समझी रणनीति थी। मैकॉले बेशक सच बोल रहा था, लेकिन वो अपने देश यानी ब्रिटेन के पक्ष में योजना भी बता रहा था। इसके शोध इतना सटीक था कि ब्रिटिश सांसद ने भी उसका लोहा माना और उसे लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हीं लॉर्ड मैकॉले की बताई शिक्षा पद्धति और इतिहास को मानने के लिए हम आज भी मजबूर हैं। हमें अपनी संस्कृति और धरोहर से तोड़ने के जो प्रयास किए गए थे वर्षों पहले, आज हम उसे आत्मसात किए घूम रहे हैं। देश ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है, और ऐसे में हम अपने विस्मृत गौरवशाली इतिहास को सही तरीके से जानने की भी जरूरत है। भारत इतना संपन्न था कि सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कागज के नोट नहीं। जिस भारत को इतिहास में अशिक्षित और निर्धन दिखाने की साजिश की गई, वहां धन दौलत की कमी होती तो इस्लामिक उपद्रवी और अंग्रेज दलाल यहाँ आते ही क्यों? लाखों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात ब्रिटेन भेजे गए, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। मगर यह मैकॉले का प्रबंधन ही है कि आज भी हम अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृति के सामने नतमस्तक दिखाई देते हैं। आज भारत की सनातन सभ्यता और पुरातन संस्कृति में बोलने वालों को किसी विचारधारा का मान लिया जाता है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि हमें सांस्कृतिक रूप से लूटने की साजिश विदेशियों ने बनाई, लेकिन इसे असलियत में तब्दील हमारे खुद के ही लोगों ने किया। मैकॉले के शब्दों में उसकी रणनीति के मुताबिक उसने अपनी सांसद को सलाह दी थी, हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज शासकों एवं उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषियों का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। हम हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिनका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो,
लेकिन वह अपनी अभिरुचि, विचार, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज हो। इन शब्दों को पढ़कर आप ये सोचें कि ये तो आज की हालत को देखते हुए किसी ने टिप्पणी लिखी है, तो भी आश्चर्य की बात नहीं हो। अंग्रेजों की प्रशासनिक क्षमता का यही जादू है कि वर्षों पहले ही उन्होंने अपनी योजना की परिणाम देख लिए थे। इसके बावजूद अपने अन्य कॉलोनीज की तरह वे भारत के सनातन सभ्यता को पूरी तरह मिटा नहीं पाए। बेशक वो इस योजना में कामयाब हो गए कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए। आज हम अपने परंपराओं को जानते तो हैं, लेकिन बहुत ही टूटे फूटे तरीके से, शायद बहुत ही हद तक उसके बिगड़े हुए रूप। अब जरूरत है इस बात को भी समझने की कि हमारी ऐसी क्या संस्कृति थी कि उसे खत्म करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। दरअसल जो देश अपने जड़ों को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ता है, वो एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता है। अपनी भाषा, अपनी समृद्ध परंपरा और अपने पुरातन ज्ञान का सम्मान किसी देश को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसका उदाहरण जापान और चीन जैसे कई देशों ने दिया है। ऐसे कई देश आज भी अपनी परंपरा और सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। हम भी यदि अपने पुराने ताने बाने को समझें और आज उसके जो हिस्से हैं उन्हें अपनाएं, तो दोबारा उसी स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां हम पहले थे। आज हम ललचाई नजरों से विकसित देश बनने के सपने देखते हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारतीयों के परिश्रम से बसाए गए सिंगापुर को भी अपने सामने रखते हैं, लेकिन कभी यहाँ परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। इसकी बड़ी वजह है आज भी उस झूठे इतिहास और शिक्षा पद्धति में विश्वास रखना जो हमें गुलाम बनाने के लिए रचा गया था। ये तो हम सभी मानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की दिशा एवं दशा तय करता है। बात 1825 के लगभग की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल रूप से संक्रमण काल से गुजर रही थी और ये संकट उसे दिवालियापन की कगार पर पहुंचा सकता था। कंपनी का काम करने के लिए ब्रिटेन के ग्रेजुएट्स और कर्मचारी अब उसे महंगे पड़ने लगे थे। 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग भारत आए। उसने लागत घटाने के उद्देश्य से अब प्रशासन में भारतीय लोगों के प्रवेश के लिए चार्ट एक्ट में प्रावधान जुड़वाया कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति या मूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ से मैकॉले को भारत में आने का रास्ता खुल जाता है। अब अंग्रेजों के सामने चुनौती थी कि कैसे भारतीयों को उस भाषा में पारंगत करें जैसे कि अंग्रेजों के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी गुलाम की तरह कार्य कर सके। इस कार्य को आगे बढ़ाया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने। 1858 में मैकॉले द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। मैकॉले की सोच स्पष्ट थी, जो कि उसने ब्रिटेन के सांसद में बताया था। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, उसने पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को तैयार करने से पहले उसने बाकायदा एक सर्वे किया था और उस सर्वे के मुताबिक भारत में लिटरेसी का प्रतिशत बहुत ऊंचा था। इस सर्वे के बाद मैकॉले ने कहा था, भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा हो। जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। इसके बाद भारत में स्थापित शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। भारतीय भाषा और संस्कृत निष्ठ शिक्षा को पूरी तरह खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई। ये मुहिम रंग भी लाई और आजादी के वक्त जो ज्यादातर कर्णधार देश को संभालने वाले थे, वो मैकॉले की नई शिक्षा पद्धति से निकले हुए थे। उन्होंने जब योजनाएं बनाई तो अपनी धरोहर को उन्होंने भी गवारों के धरोहर ही पाया। यही दुर्भाग्य रहा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास कहाँ गुम हो गया। हमें इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों के अलावा कुछ पता ही नहीं है, जबकि सच तो ये है कि मुगलों और अंग्रेजों के आगमन के साथ तो हमारा इतिहास का अंत होना शुरू हुआ था, उसका शुरुआत। मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं